शहर में एक नौजवान लड़की रोजाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। इस यूनिवर्सिटी में इसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। दोस्तों, एक दिन छुट्टी के फौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। इसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाजा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और इसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाजत दी। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि ये लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और जहां वो खुद ज़ेरे तलीम है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा, बाथरूम, इसका कुल घर था। नौजवान ने इस कमरे में आराम करने को कहा और इसके पास हीटर रख दिया और कहा जब कमरा गर्म हो जाएगा तो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर बाद लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। कमरा गर्म होने पर इसे नींद आ गई और ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो इसे बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की मलका लगी। वो हीटर लेते ही फौरन कमरे से निकल गया, लेकिन शैतान जो कि इसे गुमराह करने और मौके की तलाश में था, इसे वसवसे देने लगा। इसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब इसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। इसने बरामदे में किसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात इसी शहर के हर कोने में तलाश करता रहा। इसने बाप को तमाम वाकयात मनोन सुना दिए और इसे कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती जिस अरसा मेरी आंख लगी क्या हुआ, मेरे साथ क्या किया गया, कुछ नहीं पता। इसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछा तो पता लगा एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि इस नौजवान को तलाश करे और इससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में इसकी तलाश के बाद जब इसे कमरे में पहुंचा तो इसे इस हालत में पाया कि इसकी दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। इसने डॉक्टर से इस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने आई। मैंने इसे अपने कमरे में पनाह दी तो लेकिन शैतान मुझे इसके बारे में फसलाने लगा। मैं इसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल इसके बारे में फुसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता, मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नम की आग और उसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया।
मुझे नहीं पता कि मैं हस्पताल कैसे पहुंचा। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ और बुलंद आवाज से चिल्लाया, ऐ लोगों, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह से डरने वालों का जिक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो इस लड़की की इज्जत महफूज ना रहती। और जो भी लड़का या लड़की नाजायज तल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियां या मोहब्बतें करते हैं तो वो अपने इस बुरे फेल को छुपाने की हत्तल मकान कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन इनके इन कामों से बेखबर हैं, हालांकि ये जानते हैं कि अल्लाह इनके हर फेल से बाखबर है। फिर भी इनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से इनके दिलो दिमाग में अल्लाह के खौफ की बजाय अपनी जाती खौफ, रोब, दबदबा और सजा का डर ही बिठाया है। इसीलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालिदैन से छुपकर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। और ऐसे भी वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत खौफे खुदा पर की तो उनकी औलाद ने भी हमेशा बुराइयों से अपने आप को बाज रखा। दोस्तों, ये आज की एक सबक आमोज वीडियो थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें। फी ईमानिल्लाह।